आने को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा लालायित थे कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी में उनकी जो एंट्री हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसा देखा गया आसान हो सकता है, तो ऐसे में पप्पू यादव ने चुनौती आरजेडी को दी। पप्पू यादव के जरिए पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी चाहती तो निष्कासित भी कर सकती थी कार्य। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। 2024 की आम चुनाव चल रही हैं और देश की 543 लोकसभा सीटों में से कई राज्यों की, कई प्रदेशों की सीटें ऐसी हैं जो चर्चाओं का केंद्र बनी हुई हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट हो, कैसरगंज सीट हो, या फिर बिहार की मुंगेर सीट हो, या फिर पूर्णिया सीट हो। जी हां, वही पूर्णिया जो मात्र एक आम सीट नजर आ रही थी, एक आम संसदीय क्षेत्र नजर आ रहा था। पप्पू यादव की एंट्री से पहले तक अचानक से पप्पू यादव आते हैं, कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करते हैं, कांग्रेस के नेता कहलाते हैं और फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल कर बीती 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव भी लड़ जाते हैं। लेकिन इस सब के बीच तमाम ऐसी चीजें हुई जो यहां कहीं ना कहीं कांग्रेस की भूमिका पर भी सवाल उठाती है, पप्पू यादव पर भी सवाल उठते हैं और यहां सवाल और भी कहीं उठते हैं। जहां एक और पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करते दौरान ये कहते नजर आए थे कि अब मरते दम तक ना ही कांग्रेस छोड़ूंगा और ना ही पूर्णिया छोड़ूंगा। तो साथ में ये बात भी कही थी कि अब मेरा लक्ष्य बिहार की सभी 40 सीटों पर कांग्रेस को जीत दिलाना है। लेकिन इस सब के बाद जब कांग्रेस का दामन पप्पू यादव ने थाम लिया तो कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आलोक शर्मा कहते नजर आते हैं कि पप्पू यादव आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के सदस्य बने ही नहीं, लिहाजा हम उन पर कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं और वैसे तो उनका हमारे से आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल यह बनता है कि अगर आलोक शर्मा यह बात कहते हैं तो फिर उस दिन पवन खेड़ा ने किसे पार्टी की सदस्यता दिलाई थी? क्या पप्पू यादव के भेष में वो कोई और आ गया था? लेकिन ये जो बयानबाजियां हैं यहीं तक सीमित नहीं रहती। इसके बाद यहां पप्पू यादव ट्विटर पर सक्रिय, एक्स पर सक्रिय होते हैं। कुछ दिन पहले ट्वीट करते हैं कि मैं अपील करता हूं राहुल जी से अमेठी से चुनाव लड़े और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़े और मैं अपने तमाम समर्थकों के साथ अपनी छोटी सी भागीदारी अदा करने उत्तर प्रदेश जरूर आऊंगा। लेकिन अब फिर से प्रतिक्रिया आती है पप्पू यादव की और कहते हैं कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा कन्हैया कुमार का समर्थन करने और अमेठी पहुंचूंगा KL शर्मा, तो रायबरेली पहुंचूंगा राहुल गांधी का समर्थन करने। ऐसे में जो अब कांग्रेस नेताओं के, कांग्रेस आला कमान के समर्थन, राहुल गांधी के समर्थन के बाद पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ इसके मायने हो सकते हैं? क्योंकि जो हाल का बयान उनका आया है वो आलोक शर्मा के बयान के बाद आया। क्या पप्पू यादव को अब मन में यह डर सता रहा है कि कांग्रेस उन पर कार्रवाई ना कर दे, या फिर पप्पू यादव वाकई में अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े आ रहे हैं? ऐसे में तमाम और भी सवाल है और न्यूज रूम में मेरी मौजूदगी है, तमाम सहयोगी है साथ में, उनसे जानेंगे तमाम सवालों के जवाब और पप्पू यादव आगे क्या कर सकते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी, पप्पू यादव लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। पूर्णिया एक आम सीट नजर आ रही थी आम चुनावों में, लेकिन हॉट सीट पप्पू यादव ने बना दिया। जिस तरीके से जो तमाम उन्होंने यहां अपना रुख रखा है, जिस तरीके से यहां पूर्णिया को लेकर के। अब पहले तो आलोक शर्मा के बयान का जिक्र करें, पप्पू यादव पार्टी में शामिल नहीं हुए। फिर पप्पू यादव कहते हैं दिल्ली आऊंगा कन्हैया के समर्थन के लिए, राहुल का समर्थन करने रायबरेली जाऊंगा। क्या अगर इन दोनों बयानों को जोड़ा जाए मतलब ये निकलता है कि पप्पू यादव आलोक शर्मा की बात से डर गए हैं कि कांग्रेस कार्रवाई न कर दे? क्या कांग्रेस कार्रवाई कर सकती है और करती है तो क्या कांग्रेस यहां फायदे में जाएगी या कार्रवाई ना करके फायदा रहेगा? देखिए, पहली बात तो पप्पू यादव को लेकर तमाम तरह की जो कह सकते हैं कि बयानबाजियां हैं कांग्रेस पार्टी से भी हुई, लगातार हुई। ये भी कहा गया कि जो पप्पू यादव जिस तरह से पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, आधिकारिक तौर पर वो शामिल नहीं है, वो सिर्फ यूं ही शामिल हो गए। ऐसी तमाम सारी बातें पहले से कही जाती रही, लेकिन जब वो चुनाव में गए तब ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी शायद उनको समर्थन करेगी। कई बार उसको लेकर बातें हुई। कई बार ऐसा भी लगा कि राहुल गांधी अगर भागलपुर में जाएंगे तो पूर्णिया में भी जाएंगे और पप्पू यादव के पक्ष में एक कह सकते हैं माहौल बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन वहाँ पर भी राहुल गांधी खामोश रहते हैं और कोई बात नहीं होती। तो देखिए, पूरे के पूरे अगर माहौल को समझा जाए तो ये समझ में आता है कि पप्पू यादव कांग्रेस
पार्टी में आने को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा लालायित थे कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी में उनकी जो एंट्री हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसा देखा गया कि आला कमान से तो कोई कभी इसको लेकर जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जो अखिलेश जो कह सकते हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी इसको लेकर बातें करते रहे और तमाम जो और भी नेता है वो इसको लेकर बातें करते रहे कि पप्पू यादव जिस तरह की जिद पर अड़े हुए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं से भी ठीक नहीं। कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा समर्थन बीमा भारती को दिया है, तो ऐसे में पप्पू यादव को समर्थन देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अब यहाँ से पप्पू यादव जिस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलेगा तो वो जो रायबरेली भी जाएंगे, वो कन्हैया कुमार के लिए भी समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी कहेगी तब भी और नहीं कहेगी तब भी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पप्पू यादव छटपटा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में एंट्री के लिए, कांग्रेस पार्टी के साथ चलने के लिए। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार उनको अपने से दूर करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे इसको समझा जा सकता है कि बिहार में जिस तरह कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय, उसको अगर कुछ एक नेता पप्पू यादव के जैसे मिलते हैं, पप्पू यादव सरीखे मिलते हैं, तो यहाँ पर आप मानकर चलिए कांग्रेस पार्टी को रीस्टैब्लिश होने का यहाँ पर मौका मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव के ऊपर अभी तक जिस तरह से ध्यान नहीं दिया है, जिस तरह से उनको दरकिनार किया है, वो भी कई सवाल खड़े करता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर इस तरह की फूट या अंतर्कलह है कि वो किसी भी नेता को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर पप्पू यादव जैसे नेता पार्टी में आएंगे, शामिल होंगे, तो जाहिर सी बात है जो पुराने दिग्गज नेता हैं उनकी पूछ जो है काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आएगी। कन्हैया कुमार को भी देखिए दिल्ली में आते हैं, इसके बाद दिल्ली के तमाम सारे नेता, चाहे संदीप दीक्षित हो, लवली हो या और भी तमाम सारे नेता हों, वो उनके खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोलते हुए नजर आते हैं। तो बिल्कुल ये होता है कि जब भी कोई नेता एंट्री करता है तो जाहिर बात है कि पुराने नेताओं पर इसका फर्क पड़ता है। तो अब देखना होगा पप्पू यादव किस तरह से कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, या फिर उनका जो करियर है वो कांग्रेस पार्टी में शुरू होने से पहले एक तरीके से स्टॉप होता हुआ नजर आता है। करियर कांग्रेस पार्टी में शुरू होते ही क्या खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बात पप्पू यादव को लेकर यह भी कही जा रही है कि वो बिहार में कांग्रेस को और भी ज्यादा अब मजबूत कर सकते हैं। और भी ज्यादा तो शायद ना कहा जाए, क्योंकि जो एक वक्त में मजबूती बिहार में कांग्रेस की हुआ करती थी, वो बीते 30 से 35 सालों में बहुत कमजोर हुई है। सियासी जमीन बहुत खिसक गई है कांग्रेस की, उसे वापस से मजबूत कर सकते हैं पप्पू यादव। नाज़मीन से जानेंगे, नाज़मीन क्या वाकई में पप्पू यादव को लेकर जो बात कही जा रही है कि वो बिहार में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेंगे और आगे भविष्य में कांग्रेस मजबूत होकर के बिहार में उभरेगी, जो आज बहुत पीछे नजर आती है, कितना दम इस बात में लगता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा या कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत बिहार में हो पाएगी और क्या पप्पू यादव के जरिए हो पाएगी, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के खाते में जितनी सीटें आती हैं, उन सीटों में यहाँ पर पूर्णिया सीट कांग्रेस पार्टी के पास नहीं आती, बेगूसराय सीट नहीं आती। तो ये जो दिग्गज चेहरे थे कांग्रेस पार्टी के लिए जो जीत हासिल करवा सकते थे, आरजेडी के तहत एक रणनीति बनाई गई और आरजेडी ने चाहा कि हम 9 सीटें दे भी दें, उसके बावजूद वो दबदबा बिहार में जेडीयू पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और तमाम और पार्टियों के मुकाबले उनका रहे। आरजेडी चाहती है कि बिहार में सिर्फ वो ही काबिज रहें, इसलिए खुद ज़्यादा सीटें लेती हुई भी नजर आई और खुद वो सीटें लेती हुई नजर आई जहां पर जीतना काफ़ी आसान हो सकता है। तो ऐसे में पप्पू यादव ने चुनौती आरजेडी को दी। पप्पू यादव के जरिए पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी चाहती तो निष्कासित भी कर सकती थी, कार्यवाही भी हो सकती थी, हो ये भी सकता था कि पप्पू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ ही ना पाते। लेकिन देखने को ये मिला कि तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला, जुबानी तरीके से देखने को मिला, कोई भी कार्यवाही होती हुई नजर नहीं आई। वही पप्पू यादव चुनाव जीतने का दावा जो करते हैं पूर्णिया से, उसके बाद मधेपुरा भी चले जाते हैं, उसके बाद सिवान में जाने की भी बात करते हुए दिखाई देते हैं। सिवान में हिना साहब को समर्थन देते हैं और कहते हैं, जहां वो मरते दम वाला शब्द बार बार इस्तेमाल करते हैं पूर्णिया के लिए, कांग्रेस के लिए, वही हिना साहब के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मैं हिना साहब का मरते दम तक साथ निभाऊंगा। तो ये साबित करता है कि खुद पप्पू यादव एक जरिया कांग्रेस पार्टी के लिए बन रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में वो मजबूत स्थिति पा सके जो 2019 में नहीं था, जो 2014 में नहीं था। तो वो स्थिति को बदलने के लिए पप्पू यादव एक जरिया बिहार में बन रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर स्थिति बदलने का जरिया कांग्रेस के लिए पप्पू यादव बिहार में बन रहे हैं, क्योंकि जो मजबूती कांग्रेस की बिहार में अब नहीं है, उससे और भी ज्यादा मजबूत या कहीं उसे प्रदान कांग्रेस को कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखने वाली चीज रहेगी कि वाकई में कांग्रेस आलाकमान पप्पू यादव पर कार्रवाई करेगा या नहीं, क्योंकि बात ये भी है कि कांग्रेस ने अंदर खाने पीछे से चुपचाप तरीके से पप्पू यादव का पूर्णिया को लेकर समर्थन किया है। अब ये समर्थन पहले तो 4
जून को दिखेगा कि कितना यहाँ फायदा दिला पाया पप्पू यादव को। क्या निकाल पाएंगे अपनी उस पूर्णिया सीट को जिससे 3 बार सांसद रहे हैं अपने राजनीतिक करियर में, या इस बार पूर्णिया से ही पप्पू यादव को झटका लगेगा? क्या कुछ इस पर आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज।